हैव अ वेरी नाइस डे। मुझे लगता है कि हमारा मुल्क दो एजेंसी पर चल रहा है। एजेंसी तो नहीं कहना चाहिए, नंबर एक तो सरकार है ही ना, मोदी साहब द ग्रेट। मेरे वास्ते सरकार सिर्फ मोदी ही है, क्योंकि मैंने आज तक किसी दूसरे मंत्री संतरी का कोई प्रोग्राम, कोई बयान सुना नहीं। एक का बयान सुना था, गोली मारो गद्दारों को, गोली मारो सारों को। यानी कि वो सारे लोग जो इनकी निगाह में गद्दार हैं वो इनके साले हैं, तो रिश्तेदारी होगी भाई। खैर एनीवे, मोदी साहब और उनके मित्र, आजकल तो उन मित्रों की पत्नियां भी टीवी पर आके बयान देने लग गई हैं। क्या, मैंने कल ही देखा, अनीता अंबानी या नीता अंबानी क्या था, कई बार उसका बयान चलाया। मैंने सोचा कि बहुत बड़ी मिनिस्टर होगी, या हो सकता है कि उप प्रधानमंत्री बना दिया हो, पर बाद में पता लगा कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरे टीवी वाले, मीडिया कहना चाहिए, चमचा मीडिया, गोदी मीडिया, तोता मीडिया, कुछ भी कहो। देखिए, जिस वक्त आज से महीना पहले रशिया और यूक्रेन का युद्ध जोरों पर चल रहा था, अब भी जोरों पर ही है, परंतु अब उसको इग्नोर कर दिया, एक तरफ कर दिया कि अब तेरी जरूरत नहीं, हमारा काम हो गया। तो जितने भी टीवी चैनल्स है ना, उनके एंकर्स उछल उछल के, नाच नाच के उनकी खबरें दिया करते थे। यूक्रेन में ये हो गया, रशिया में ये हो गया, रशिया ने इस इलाके को दबा लिया, यूक्रेन ने इस इलाके को, वगैरह वगैरह। तो चलता रहा लगभग 1.5 महीना 2 महीना तक। सुन सुन के सिर में दर्द हो जाए, ऐसे लंबे लंबे इनके एपिसोड। अब इजराइल और फिलिस्तीन कहो या हमास कहो, उनका युद्ध अब भी हर एक टीवी चैनल वाला कहता है हम हमास के इलाके में पहुंचने वाले पहले हिंदुस्तानी चैनल है, फिलिस्तीन में पहुंचने वाले पहले हिंदुस्तानी चैनल है, इजराइल में पहुंचने वाले पहले हिंदुस्तानी चैनल है। मुझे लगता है कि हमारा देश हिंदुस्तान ना रह के इजराइल और फिलिस्तीन वगैरह हो गया है। अगर सचमुच ही ये हिंदुस्तानी चैनल है और सचमुच ही हमारी सरकारों को हिंदुस्तान की फिक्र है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई दूसरा मंत्री संतरी हो या हमारे टीवी चैनल हो, तो जितना का ये क्या बोलते हैं, इजराइल और हमास के ऊपर जोर लगा रहे हैं, जितना का जोर ये लगा रहे थे यूक्रेन और रशिया का युद्ध पर, उतना का अगर शोर शराबा इन्होंने तब मचाया हुआ होता, अब भी हालत अब भी कोई बहुत अच्छी नहीं है मणिपुर की, तो शायद सरकार को शर्म आ जाती, शायद सरकार कुछ अच्छे कदम उठाती, शायद वहां पर शांति का माहौल हो जाता। डबल इंजन की सरकार 100% फेल होगी, दोनों ही इंजन फेल हो गए मेरा ख्याल है। इसी करके मणिपुर की जनता के ऊपर क्या बीत रही है किसी को कोई परवाह नहीं। कितने दिन से वहां पर दंगा फसाद हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। मणिपुर की औरतों के साथ क्या क्या गंदी हरकतें कर चुके हैं ये लोग, किसी को कोई परवाह नहीं। परंतु इजराइल के ऊपर नाच नाच के भाषण दे रहे हैं। तो या तो ये हिंदुस्तानी चैनल नहीं है, या ये जो हमारी सरकार है ये हिंदुस्तान की सरकार नहीं है, या फिर भैया मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं होगा इनके वास्ते। व्हाट डू यू थिंक, एम आई राइट? अगर इनके वास्ते हिंदुस्तान का हिस्सा है मणिपुर,
या मिजोरम या त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का सभी का हाल खराब ही है। परंतु अभी असम का और किसी दूसरी स्टेट का आपस में टस्सलबाजी चल रही थी, गोलियां तक जली, लोग भी मारे गए, ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है। अरे सारे हिंदुस्तानी हो, उसमें क्या है? जब चीन आपका इलाका हड़प गया और आप चुप करके बैठे रहे आपके महाराजा धीराज, तब भी सब्र किया ना, अब भी सब्र कर लो, है नहीं? जिस वक्त अकाली थे ना, अकाली पावर में नहीं होते तो ये पंजाब के पानियों का मुद्दा उठा लेते हैं। जब कांग्रेस वाले पावर में नहीं होते तो पंजाब का मुद्दा, पंजाब के पानियों का मुद्दा उठाते हैं, और जिस वक्त पावर में आ जाते हैं तो साफ ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो इसी तरीके से बीजेपी वाले ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका देश के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही देश के किसी नागरिक को इस बात की कोई टेंशन है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। आज मैं ट्वीट को डाल दिया गया, एक मुसलमान काबी की दरगाह है, बाबा बुढ़न शाह, मुस्लिम थे, फकीर थे, 803 साल उम्र हुई कहते हैं उनकी, 803 से 813 बोल रहे थे भाई साहब। तो वहां पर जो पुजारी है वो मुसलमान है, और वहां पर जो पुजारी है वो सिख भी है। आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा, सिख पुजारी लेक्चर दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये स्थान ये है और इसका महत्व ये है। कहीं कोई झगड़ा नहीं है कि ये सिख है जी, ये मुसलमान है जी, और हिंदू भी आते हैं। कई बार हिंदू भाई बैठे होते हैं वहां पर प्रसाद बांटने के लिए, कई बार सिख बैठे होते हैं, कई बार मुसलमान बैठे होते हैं। तो ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, इनके झगड़े कौन कराता है? ना हिंदू करवाते हैं, ना मुस्लिम करवाते हैं, और सिखों ने तो करवाना ही क्या है। सिख तो झगड़ा मिटाने के वास्ते हैं, करने के वास्ते नहीं। तो झगड़ा भैया यही करवाते हैं जिनकी कुर्सी खतरे में है। बस इतनी बात समझ लो हिंदुस्तान के निवासी हो, तो देश में शांति हो जाए। पॉलिटिशियंस के बयानों के पीछे मत लगिए, इनके बयानों ने ही जब जब भी देश का बेड़ा गर्क किया है तो पॉलिटिशियंस के बयानों ने किया है, और जब जब मरे हैं तो आम जनता मरी है। किसी पॉलिटिशियन को आज तक कभी गोली नहीं लगी। पता नहीं, गोलियां पहचानती है शायद कि ये राजनेता है, इसको गोली नहीं लगनी, और ये आम आदमी है, कर दो टलक्का। Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel. Thank you. Thank you.